हाँ जी, तो कैसे मेरे प्यार, तो एकदम क्लास 10th के मेरे प्यार, तो आप लोग साइंस में और सोशल साइंस में तो धमाका कर दिए। सेम टू सेम पेपर आया था कि नहीं मेरे पास, तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। फिर से मेरे पास तो आपके बीच में हम लेके आ गए हैं वायरल पेपर गणित का, जो मेरे पास तो आपका होने वाला है कल। सेम टू सेम आपको मेरे पास तो सारा क्वेश्चन इसमें भी मिल जाएगा। चलिए पास तो शुरू करते देखिए पास, तो आपको पता है कि 1 से 30 तक ही आ रहा है, जिसमें पास तो कितना आपको देना है जी, 25 ही क्वेश्चन देना है। और इसमें मेरे पास तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से ही सिर्फ आया है, ठीक है, हर चीज, क्योंकि आपका भाई पढ़े ही कितना है। तो चलिए पास तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाई एक है मेरे पास, तो आप दिमाग में डाल लीजिए, पाई एक अपरमेय संख्या है। पाई क्या है मेरे पास, तो एक अपरमेय संख्या, जबकि पाई के मान आप लोग जानते होंगे कि सर जी 22/7 होता है, तो ये परमेय संख्या होता है, ठीक है। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3+2√5 एक संख्या है। तो देखिए 3 क्या है मेरे पास, तो 3 एक परमेय संख्या, और इसके साथ क्या जोड़ा जा रहा है, ये एक अपरमेय संख्या। तो किसी भी परमेय संख्या में कोई अपरमेय संख्या को जोड़ देंगे या घटा देंगे तो वो अपरमेय संख्या बन जाएगा। यानी सेकंड का राइट आंसर मेरे पास तो ऑप्शन नंबर ए। आप समझते भी चलिएगा, सिर्फ एग्जाम में पास नहीं करना है, थोड़ा नॉलेज भी लीजिए। निम्न में से कौन सा परमेय है, तो आपको भी बताया पास, तो पाई क्या है, एक अपरमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, पाई परमेय संख्या किसे कहेंगे, जो रूट में ना हो, यानी जिसको पास तो जेल में ना हो। देखिए √7 ये बाहर निकलेगा जी, नहीं, ये जेल में है, तो ये कौन संख्या है, अपरमेय संख्या। यहाँ देखिए पास तो √2 है, √3 है, कौन संख्या, अपरमेय संख्या। तो बचा कौन, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि देखिए ये रूट से बाहर निकल जाएगा, जेल से बाहर निकल रहे हैं पास, तो 16 का 4 होता है, 25 का 5 होता है, 4/5 PYQ के रूप में परमेय संख्या है। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परमेय संख्या है। फिर से आपको पास तो परमेय संख्या होता है ना, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका 7 होगा, इसका 8 होगा, बाकी सबका निकाल लीजिएगा, नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पास तो 5 नंबर, देखिए कोई भी संख्या पॉइंट के बाद अगर बढ़ते जा रहा है, कोई भी संख्या पास देखिए 1 2 फिर 1 1 2 हो गया, फिर 1 1 1 पास तो ये एक अपरमेय संख्या है, जिसका कोई निश्चित ही नहीं है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में π/2 क्या है, तो पाई एक पास तो क्या है, अपरमेय संख्या, तो ये भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा। 7 नंबर देखिए पास तो x² - 5x + 4 = 0 का मान होगा। तो इसका जब हम लोग मान निकालेंगे ना, तो एक पूर्णांक संख्या में आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, √3 एक है, तो √3 भाई साहब देखिए जेल से बाहर निकलता है, नहीं सर जी, कौन संख्या होगा, अपरमेय संख्या। इतना तो पहचान गए कि परमेय किसको कहेंगे, अपरमेय किसको कहेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना करता है। एक मेरे पास तो वृत्ताकार है, यहीं से 3 धावक A B C सर जी A B C, ई नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से दौड़ता है ना, तो बोलता है पास तो तीनों प्रारंभिक बिंदु स्थान पर कब मिलेंगे। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन रहे ना, तो आपको क्या कर देना है पास, तो एलसीएम निकाल लेना है 2 4 और 6 का। तो देखिए पास तो इसको 2 से लगाएंगे तो 1 2 3, अब नहीं लगेगा तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी 12 घंटे के बाद जब भी इस टाइप के क्वेश्चन मिल पास, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या उसको बोलेंगे पास तो जो जेल में रहे। तो देखिए ये निकल जाएगा बाहर, ये भी निकल जाएगा, क्योंकि 9 का 81 होता है, ये भी निकल जाएगा पास तो 3 और 7, ये नहीं निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आ गया ये, दो परमेय संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्या होती है, अनंत। ये मेरे पास तो दो परमेय संख्या के बीच में कितनी परमेय संख्या होगी, अनंत। आ गया ये, महत्तम समावर्तक ए बी लघुत्तम इतना के बराबर होता है, तो ए गुने बी, ठीक है पास तो ए गुने बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, 12 का हो जाएगा पास तो ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, संख्याएं आपको दिया गया, एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल पूछ रहा है। जब भी गुणनफल पूछ रहा है तो जो भी संख्या दिया रहा है ना, उसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125 और 0 1 बैठा दीजिए, 1225, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा। 14 नंबर प्रश्न देखिए पास तो निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय है। हम चाहते तो आपको सिर्फ टिक लगा देते, नहीं, लेकिन मेरे पास तो आप थोड़ा सा एक तो चीटिंग कर ही रहे हैं, तो थोड़ा सा और सीख भी जाइए, ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आपके आए। स्कूल में नंबर अच्छा है चाहे नहीं, कोई फायदा नहीं करता है, चेको नहीं होता है कॉपी। तो अपरमेय अभी हम बताया जो रूट से बाहर में पास तो नहीं निकले। तो देखिए √9 3 वर्गमूल निकल जाएगा, 25 के 5, इसका 7, ये नहीं निकलेगा जी। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ गया ये 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है। तो परमेय संख्या उसे बोलेंगे जो निकल जाए। तो देखिए 49 का कितना होता है, 7, और 64 का 8, यही होगा, बाकी सब अपरमेय है देखिए पास तो बोल रहा है ना कि 2 का अधिकतम घात, तो जब भी घात बोले ना तो आपको फैक्टर निकालना होगा, यानी अभाज्य गुणनखंड। तो 1440 को 2 से लगाएंगे तो 720 आ जाएगा। इसको मेरे पास तो जब 2 से लगाइएगा पास तो 360 आ जाएगा।
फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए 360 के आधा कितना होता है 180। फिर मेरे पास तो इसको 2 से लगा देंगे तो 180 का आधा 90। फिर मेरे पास तो 90 को 2 से लगा देंगे तो 45। अब 45 5 से लगेगा तो हमको 5 से तो कोई मतलब है ना, मेरे पास तो 2 का घात पूछा है ना, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 तो 5 आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको मेरे पास तो घात निकाला जाता है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से दो धनात्मक पूर्णांक को निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक। तो यूक्लिड विभाजन से क्या निकाले होंगे, सबसे चैप्टर 1 पढ़े होंगे पास तो मसा निकाला जाता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, पढ़े हैं ना जी। नहीं पढ़े पास तो लाइव क्लास होता है। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है कहीं भी तो मेरे पास तो प्रतिदिन पढ़िए हमारे साथ 7:30 में शाम को, ठीक है। एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होने वाला। हम वादा करते कि अगर आपके पास तो हमारे साथ पास 5-6 महीना पढ़ लिया ना तो आपके बोर्ड के एग्जाम में 90+ साइंस में रहेगा जी और मैथ में रहेगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा परमेय संख्या है। परमेय संख्या मेरे पास तो अभी बताए जो रूट में ना हो। देखिए ये रूट में रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये रूट टू कट जाएगा, बचेगा 2। 2 क्या है मेरे पास तो एक परमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरमेय संख्या है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा ही है। तो अपरमेय संख्या मेरे पास तो देखिए √7 ही अपरमेय नहीं है बोल रहा है, तो ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। बोलिएगा कैसे सर, तो इसको मेरे पास तुम लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालिएगा, तो देखिए 75 को ना आप फैक्टर तोड़ लीजिएगा, उसके बाद मेरे पास तो ये हो जाएगा, कट जाएगा तो ये नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, क्रमिक सम संख्या तो 2 और 4, इसका निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। 20 का मेरे पास तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर, किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए मसा लसा किसके बराबर होता है, तो ए गुने बी, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। जब मसा लसा दिया हो तो बराबर में पढ़े होंगे फॉर्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्या हो जाएगा 21 का सी नंबर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं तो जिसको कम से कम जानते क्या, 2 से अधिक उसका गुणनफल ना हो। एक तो अपने से कटेगा, एक एक से कटेगा। देखिए 8 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 3 9 में पास तो 3 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 11 नहीं कटता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मसा, इसका 1 होगा। आगे प्रश्न, 2 + √3 कौन सी संख्या, अभी बताया कि एक परमेय संख्या में अगर आप परमेय संख्या को जोड़ दे या घटा दे तो वो बेचारा परमेय बना देता है। चलिए आगे देखेंगे, 25 का दशमलव प्रसार, तो देखिए पास तो भागा दे दीजिए, 11 में 25 से भागा दीजिए। बोलिए न लगेगा सर जी, तो पॉइंट बैठाइए 0, 25 चौके 100। अब देखिए पास तो 0.4 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, ये है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव है ना जी। 22/7 कौन संख्या, तो p/q के रूप में, तो p/q के रूप में रहता है तो कौन संख्या होगा, परमेय संख्या, जबकि पाई एक कौन संख्या, अपरमेय संख्या। देखिए पास तो 3 + √3 इंटू 3 - √3, तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे a + b और a - b, तो इसका क्या होता है a² - b² होता है ना जी। तो a² तो 3 के स्क्वायर माइनस b², तो √3 के होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कटेगा पास तो यहाँ 3 के स्क्वायर 9 होगा, यहाँ घटेगा तो 3 6, तो कौन संख्या आ जाएगा, एक परमेय संख्या आएगा। अब कितना बोलेगा ना कि ये कट जाएगा और उसके बाद 3 3 गुना होके, तो ऐसे भी पास तो परमेय संख्या, लेकिन आप नहीं कीजिएगा, ठीक है, फार्मूला लगा के बना दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11/15 का दशमलव प्रसार है, तो हम आपको बताए थे कि जब भी ऐसे आए ना तो 15 को क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 3 और 5 मेरे पास तो क्या आ गया जी, 3 × 5। तो बताए थे कि हर के गुणनखंड मेरे पास तो अगर 2 या 5 है तो शांत होता है, और 2 5 के अलावा कोई और आ जाएगा तो अशांत होगा। हम ट्रिक से आपको बताए थे कि एक बाप के 2 बेटा, एक के नाम है दुग्गी, एक के नाम है पच्ची। अगर ये दोनों मेरे पास तो अपना बाप के होटल में आएगा खाने के लिए तो अशांत से खा लेगा, और किसी लेके आएगा, समझ रहे ना, किसी को मतलब दूसरे के लेके आएगा तो वहाँ पे अशांति हो जाएगा। तो 5 किसको लेके आया है, 3 को, तो अशांत हो गया। यही 2 के साथ आता तो शांत हो जाता, या तो सिर्फ 5 ही आवे ना तो 2 ही आवे। भाज्य संख्या बराबर क्या होता है, भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। कितना बार पढ़े हैं जी, बच्चे से 4ठी क्लास से पढ़ रहे होंगे। निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य है, तो आप देख लीजिए, इसमें तो ऑप्शन ही कटा हुआ है, तो चलिए पास तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर जो अभी रहे अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे ना जो उसका पास तो 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार पास तो आपको हम 1 से 30 तक बता दिए हैं। अगर मेरे पास तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि प्रतिदिन लाइव क्लास होता है मेरे प्यारे साथियों। आप मैथ में बेस्ट
करने के लिए आप हमसे जुड़िए, 2-4 दिन बस पढ़िए। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो आप मत पढ़िएगा। मेरे पास तो मैथ के बादशाह है बादशाह। आप 2 महीना 3 महीना पढ़ लीजिएगा ना, आपका 90 प्लस आएगा मेरे पास तो 2025 में आपका भी बोर्ड एग्जाम है, आपको भी लग रहा है सर जी अभी तक मैथ में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 2-4 क्लास हमारे साथ कीजिए मेरे पास, तो दोनों भाई मिलके बवाल मचाएंगे। तो आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे मेरे पास तो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसका सब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव लेके आएंगे मेरे पास तो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।